हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CV एकेडमी में। और यहाँ पर हम 27 जनवरी से 31 जनवरी तक के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो ये 72वां संस्करण मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये DRDO ने। और यह मिसाइल हवाई खतरों को रोक सकती है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। और DRDO की स्थापना 1958 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र को किसने लॉन्च किया है? तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो ये उड़ीसा में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, 72वें गणतंत्र दिवस में भारतीय सेना की तरफ शामिल होने वाली एकमात्र महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये प्रीति चौधरी बनी है। और भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में पद्म पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 119 लोगों को सम्मानित किया गया है। अगला है, अक्षय कुमार ने गणतंत्र दिवस के दिन FAUG को लॉन्च किया है। ये FAUG एक तरह का क्या है? तो ये एक तरह का मोबाइल गेम है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? ये 25 जनवरी को मनाया गया है। अगला है, किस राज्य की सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना को शुरू किया है? तो ये राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये SpaceX ने। और एलन मस्क की अंतरिक्ष एजेंसी SpaceX ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और SpaceX अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 में हुई और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े चालू खाता अधिशेष के लिए जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? ये 26 जनवरी को मनाया गया है। अगला है, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये जेनेट येलेन बनी है। अगला है, किस राज्य की सरकार ने पंख योजना को शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन बाज द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो मोजाम्बिक शीर्ष पर रहा है। और यह सूचकांक देश और अर्थव्यवस्था पर जलवायु घटनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है। और यह सूचकांक यह बताता है कि मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं के कारण कौन सा देश कितना प्रभावित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद मोहसिन को। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। और विश्व पुस्तक मेला 12 से 15 फरवरी तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -8% का। और IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने लड़की की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सगुन नामक योजना को शुरू किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। और इस स्कीम के तहत विवाह के समय वित्तीय सहायता के रूप में 15,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र ने शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अमेरिका को पीछे छोड़कर शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है। और UNCTAD की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 में हुई। मुख्यालय जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है,
काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये एस्टोनिया की। अगला क्वेश्चन है, धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो जे.के. सिवन नियुक्त हुए हैं। और धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 14 नवंबर 1927 में हुई और मुख्यालय त्रिशूर में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये मेघालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, एएफसी महिला एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? तो ये भारत में आयोजित होगा। अगला है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये केरल में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2021 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 156वीं जयंती मनाई गई है। अगला है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस देश की सेना ने हिस्सा लिया है? तो बांग्लादेश ने हिस्सा लिया है। और पहली बार बांग्लादेश की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, HSBC ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में। और HSBC बैंक की फुल फॉर्म हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 3 मार्च 1865 में हुई और मुख्यालय लंदन में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड बन गई है? तो ये TCS। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 27 जनवरी 2021 को विश्व की प्रमुख ऊर्जा परिवीक्षण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। वर्तमान में IEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है और पेरिस फ्रांस देश का शहर है और IEA की फुल फॉर्म इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है और इसकी स्थापना 1974 में हुई और मुख्यालय पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है, शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये कजाकिस्तान में। अगला है, किस देश के बासमती चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो पाकिस्तान के बासमती चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। और इस योजना के तहत अभ्यर्थियों IAS, IPS और PCS अधिकारी सीधे अभ्यर्थियों को मुफ्त कोचिंग देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चंडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में संसद में किसने पेश किया है? तो ये निर्मला सीतारमण ने। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी, इन दोनों को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PV संजय कुमार को। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने प्रथम पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, SBI कार्ड के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये राम मोहन राव अमारा नियुक्त हुए हैं और SBI की फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है और MD अश्वनी भाटिया है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में होने वाले 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन कौन करेगा? तो इसका आयोजन DRDO करेगा और DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में एक विस्फोट की घटना हुई है? तो ये इंडोनेशिया में। अगला है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है। वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के क्या हैं? तो प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अगला है, भारत की पहली 5G रेडी नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये एयरटेल बन गई है और एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी है। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 में हुई और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल हैं। अगला है, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है?
ये 30 जनवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 30 जनवरी 2021 को भारत में शहीद दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 73। नेक्स्ट है देश का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। बस फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।